बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि द बेस्ट रिवेंज इज टू बी लाइक योर एनिमी 10 times बेटर। तुम्हें अपने उस व्यक्ति से जिसने भी तुम्हारी जिंदगी को हराम बना रखा है, उसने तुम्हारी जिंदगी को नष्ट कर रखा है, उस तुम्हें चिढ़ाता है, इनसिक्योरिटीज के लिए पॉइंट आउट करता है, उसके कहने को तुम गलत प्रूव करके दिखाओ। तुम उसे 10 गुना बढ़िया करके दिखाओ। हाउ इज दैट पॉसिबल? हम कई बार आ जाते हैं अपने इमोशंस के अंदर। जो व्यक्ति अपने इमोशन से चलता है वो व्यक्ति नहीं है, वो नपुंसक है। तुम्हें अपने इमोशंस को समझना है लेकिन उनसे चलना नहीं है। अगर तुम अपने इमोशन से चलने लग गए तो तुम अनसक्सेसफुल वापस हो जाओगे। कोई भी बिलियनर अपने इमोशन से नहीं चलता। वो लॉजिकली रैशनली सोचते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, चीजों को क्रिटिक करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। कोई भी अपने इमोशन से नहीं चलता है। तुम्हें अपनी उस इमोशनल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना होगा। उस बंदे ने बोला कि तू मोटा दिखता है तू मोटा, तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट? तेरे को उसे गलत प्रूव करना है। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? पतला होकर। लेकिन पतला होकर भी वो चीज ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तेरे को बॉडी बनाकर उसे गलत प्रूव करना पड़ेगा, उससे बेटर बनना पड़ेगा। तुम्हें लॉन्ग गेम के बारे में सोचना है मेरे दोस्त। शॉर्ट गेम के बारे में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं उसे उल्टा बोल दूंगा, मैं उसे चाटा मार दूंगा अगर उसने मेरे को चाटा मारा। बेवकूफ हो तुम। जो एक व्यक्ति अपने आप को सही में प्रूव करना चाहता है वो तब कुछ नहीं बोलेगा, वो साइलेंट रहेगा। और फिर एक लोन वुल्फ की तरह, थोड़ा क्रिंज साउंड कर रहा होगा बट दिस इज द रियलिटी। तुम्हें अकेले रहकर काम करना पड़ेगा अपने आप पर। तुम्हें अपने नैरेटिव को अपने लिए बनाना पड़ेगा। तुम्हें रिजल्ट्स को रिमेंबर करना है, ग्रजेस नहीं रखने। कभी भी ग्रजेस मत रखो किसी से। तुम उन्हें इग्नोरेंट मानो और उसे एज अ ब्लेसिंग लो मेरे दोस्त। उसने तुम्हें पॉइंट आउट करा कि तेरे अंदर ये गलतियां, मैं कह रहा हूं, मैं तेरे को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूं। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। अपने डिस्ट्रैक्शंस को सबको एलिमिनेट करो और उन इमोशंस को पावर के अंदर ट्रांसम्यूट करो। वो जो एंगर, गुस्सा फील कर रहे हो उसको चैनल करो एक ऑब्सेशन के अंदर, जिसको जो कि तुम्हें चाहिए। अपनी क्राफ्ट जिसपे तुम काम कर रहे हो, हर दिन काम कर रहे हो, उसमें लग जाओ, कुत्तों की तरह उसके पीछे लग जाओ। और उसके बाद अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट को बार बार हर दिन दोहराओ। उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा एकदम इंसेन वर्क एथिक हो जाएगा। तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो मीनिंगलेस नहीं रहेंगे, उनका कोई एक मतलब रहेगा जो कि तुम्हारा रिजल्ट होगा। उसके लिए ऐसा एक माइंडसेट बनाओ जो कि तुम्हारे फेवर में काम करे। बिकॉज उन लोगों ने तुम्हें एक एज दे दिया है, तुम्हें एक वजह दे दिया है इंप्रूवमेंट की। तुम्हें वो एक वजह चाहिए। पोरस, सिकंदर, सबके पास एक ना एक वजह थी। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पास एक वजह थी अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। अशोक के पास एक वजह थी। ये बड़े बड़े जो भी राजा है इनके पास एक वजह थी। तुम्हें वो वजह ढूंढनी है। जब तक तुम्हें वो वजह नहीं मिलेगी तब तक तुम अपने ओपोनेंट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर उन लोगों ने तुम्हें डाउट करा है, तुम उनको प्रूव करो कि वो गलत है। वो सबसे बेस्ट फीलिंग है मेरे दोस्त। अगर उन्होंने तुम्हें सैबोटाज करने की कोशिश करी है ना, तो कुछ ऐसा अपने अराउंड बिल्ड करो कि वो तुम्हारे पैर आके छुए, भाई हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप को, अपनी वॉल को इतना ज्यादा थिक बनाना पड़ेगा कि वो अगली बार आए तो तुम्हें छू भी ना सके। सब कुछ मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूं, लेकिन तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तुम अपनी सिचुएशन में इन शब्दों को फिट इन कर सकते हो। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल है उनसे दूर हो जाओ, काट दो उन्हें अपनी जिंदगी से। नेगेटिव है, काट दो उन्हें अपनी जिंदगी से, उनकी जिंदगी को नहीं। तुम्हें उन बंदों को इररेलेवेंट बना देना अपनी जिंदगी में। ऐसा नैरेटिव बनाओ भाई, वो चाहे कुछ भी करें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। अगर उन लोगों से फर्क पड़ रहा है तो भाई आगे चल के तुम बिलियनर बन गया किसी दिन, तो फिर तो तुम्हें बहुत लोगों से फर्क पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हें ऐसा नैरेटिव फॉर्म करना है कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर बेटर, यू आर जस्ट बेटर। जब तक तुम अपने आप को बार बार ये चीज नहीं बोलोगे कि तुम डोमिनेट नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को इस नैरेटिव में घुसाना है तुम्हें कि तुम एक डोमिनेटिंग क्रिएचर हो जिसको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलती है और कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद सक्सेसफुल लोग अपने आप से एसोसिएट करना चाहेंगे। तुम अपनी हर चीज को लेवल अप की तरफ निकाल दो, लेवल अप की तरफ फॉरवर्ड कर दो। अगर तुम बाहर खाना खाने जा रहे हो तो मन में तुम्हारे बैक इन द माइंड यही चलना चाहिए कि मैं अभी इस समय काम क्यों नहीं कर रहा, मैं इस समय लेवल अप क्यों नहीं कर रहा।
ऑब्सेशन होना चाहिए, जब तक ये ऑब्सेशन नहीं आएगा। बहुत लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, हर समय पढ़ाई के बारे में, हर समय काम के बारे में नहीं सोचनी, थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। नहीं, बन जाओगे फिर तुम नॉर्मली। नहीं बनना ना नॉर्मल, तुम्हें बढ़िया बनना है ना। हर समय ऑब्सेशन दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाओगे नहीं बन पाओगे। हर समय पूछो कि मैं क्या उनकी तरह तो नहीं बनता जा रहा, और अपने आप को लेवलिंग अप की तरफ बार 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 धकेलो। हर समय ये सोचो कि मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ या फिर मैं ग्रोथ के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे तो तुम कुछ नहीं सोच रहे। फिर हर समय तुम्हें अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, उन बंदों को इररेलेवेंट बना दो अपनी लाइफ में, वो कुछ मैटर ही नहीं करते तुम्हारी लाइफ में मेरे दोस्त। ये तुम्हारे अंदर जब तक एटीट्यूड नहीं आएगा ना, तब तक नहीं होगा कुछ ना कुछ। और एक टास्क दे रहा हूं, जो भी तुम्हारा पर्सन है जिसने भी तुम्हें फालतू बोला है, गलत बोला है, तुम्हारा गलत चाहता है, उसकी वो 3 गंदी चीजें लिख लो कहीं। और वो 3 चीजें अगले तू 90 दिनों में गलत प्रूफ करके दिखाएगा उस बंदे को। उस बंदे को तू दिखाएगा कि तू कैसे करेगा। ज्यादातर क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम एक्सटर्नली ऐसे दिखाकर उस बंदे को फालतू बोलकर जीत जाएंगे एक आर्ग्यूमेंट, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में कोई भी नहीं जीतता। तो द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज टू प्रूव योर सेल्फ। तुम करके दिखाओ, तुम उसको बुरा फील कराओ अंदर से। दैट्स हाउ यू मेक पीपल फील वर्स। दिस इज द मैनिपुलेटिव वे मेरे दोस्त। इंस्टेड कि तुम उसके मुंह पर जाकर उसको फालतू बोलो, तुम अपने एक्शन उसे दिखाओ। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट कर देना, माइंड से तेरा बदल ही रहा हूँ जान।